हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 6th चैप्टर की सेकंड पार्ट हम करेंगे 6th चैप्टर का। और आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ देख लीजिए, मैंने एक प्रतीक बनाया है। ये दो जैतून की शाखाएं हैं, उनके बीच विश्व का मानचित्र है। यूएनओ के ध्वज की जो पृष्ठभूमि है वो हल्की नीले रंग की होती है, ठीक है। और ये जैतून की दो शाखाएं हैं, इनके बीच ये वर्ल्ड का मैप है। ये प्रतीक है संयुक्त राष्ट्र संघ का। स्थापना की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और भारत इसका सदस्य देश बना था 30 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान समय में 193 सदस्य देश हैं यूएनओ के। इससे पहले कि हम यूएनओ के बारे में डिटेल से डिस्कस करें, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ती है ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। देखिए स्टूडेंट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ जो कि 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी। उसके बाद सभी देशों ने ये महसूस किया कि इन झगड़ों को निपटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। इसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई 10 जनवरी 1920 को, लेकिन ये असफल रहा। कारण असफल होने का यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, या यूं कहो कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी आ गया था, जिसको यूएनओ कहा जाता है। इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन जो था वो अगस्त 1944 ईस्वी में हो गया था। वाशिंगटन के ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो कि लगभग 2 महीने तक चला था। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति ने रखा था, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्तमान समय में यूएनओ के 193 सदस्य देश हैं और जो 193वां सदस्य देश है वो दक्षिणी सूडान है। देखिए स्टूडेंट, अब लैंग्वेज की बात कर लेते हैं कि यूएनओ में कौन कौन सी लैंग्वेज हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, एशियन, अरबी, रशियन, अरबी, स्पेनिश। फिर से देख लीजिए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं यूएनओ में। लेकिन जो कार्य होते हैं यूएनओ के वो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में होते हैं, इसीलिए इन भाषाओं को कार्यकारिणी भाषाएं भी कहा जाता है। जब लीग ऑफ नेशन था तब इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ होता था। उसके बाद जब यूएनओ आ गया, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यूएनओ विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। प्रथम महासचिव की अगर बात करें तो त्रिगवेली नॉर्वे के हैं, ये प्रथम महासचिव रहे। और वर्तमान समय में जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। 2017 से ये कार्यरत हैं। 2017 से इन्होंने ये कार्यभार संभाला हुआ है। नेक्स्ट इसमें आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर कहते हैं और प्रस्तावना फील्ड मार्शल समटस ने दी थी। यूएनओ के अंग की बात करते हैं तो यूएनओ में 6 अंग होते हैं। 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम इसमें हमने लिखा है महासभा। महासभा क्या होती हैं? इसमें सभी देशों के प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं, इसीलिए इसको विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है।
जो महासभा है वो यूएनओ का अंग है। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसीलिए विश्व की लघु संसद इसको कहा जाता है। महासभा के प्रतिनिधियों द्वारा इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होता है 1 वर्ष के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत का एकमात्र अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित बने थे और महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी विजय लक्ष्मी पंडित ही बनी थी और ये पद है इनका अध्यक्ष का। ठीक है, तो दोनों ही तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की एकमात्र अध्यक्ष कह लो या महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कह लो, दोनों ही विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। महासभा के कार्य क्या क्या होते हैं? नए देशों की सदस्यता ग्रहण करवाना, महासचिव की नियुक्ति करना, बजट पारित करना, ये सभी कार्य महासभा के होते हैं। महासभा का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होता है। महासचिव की नियुक्ति की अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसमें जो अंग आता है यूएनओ का, उसका नाम है सुरक्षा परिषद। दुनिया का पुलिसमैन इसको कहा जाता है और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं। देखो ये 5 स्थायी होते हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। अब इन्हीं को क्या मिली हुई है? वीटो पावर मिली हुई है। तो यहाँ मैंने इनके सन लिख दिए हैं जब इन्होंने वीटो पावर ग्रहण की थी या वीटो पावर का यूज़ किया था। अमेरिका ने 1971 में, रूस ने सबसे अधिक वीटो पावर का यूज़ किया है और चीन ने 1972 में वीटो पावर का यूज़ किया था। 10 इसके अस्थायी सदस्य देश हैं जो कि 2/3 बहुमत से चुने जाते हैं और 2 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद का क्या कार्य होता है? सुरक्षा परिषद ही महासभा से महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करता है कि महासचिव होना चाहिए। अस्थायी सदस्य कैसे चुने जाते हैं? जो कि 10 होते हैं। 5 सदस्य अफ्रीकी एशियाई होते हैं, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से लिए जाते हैं, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप से और 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में किसी कार्य या प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए 15 देशों में से 15 जो सदस्य देश हैं उनमें से 9 को सहमति देनी होती है और 9 कौन से? जिनको वीटो प्राप्त होती हैं वो भी शामिल होने चाहिए। उनको मिलाकर ही 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो अपनी सहमति जताते हैं, तभी किसी कार्य को माना जाएगा या किसी कार्य को सहमति दी जाएगी। थर्ड जो अंग आता है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 54 है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती हैं। एक तो अप्रैल में होती है न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में होती हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछ लिया जाए तो 3 वर्ष होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। 4th इसमें पॉइंट आएगा वो है प्रन्यास परिषद। इसका काम होता है अविकसित देशों को सहायता देना। मतलब जो ये अंग होता है वो जो अविकसित देश हैं जो अभी विकसित नहीं हुए हैं उनकी हेल्प करता है। 5th पॉइंट आता है सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्य को निपटाते हैं और सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर
5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और महासचिव को 2 बार भी नियुक्त किया जा सकता है। और इसमें जो हमने ये डिस्कस कर लिया कि सचिवालय में दिन प्रतिदिन जो काम करते हैं उनमें लगभग 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा और इस टॉपिक का जो लास्ट अंग है वो देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग नीदरलैंड में हुई। न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई। 9 वर्ष के लिए चुने गए। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। ये कुछ कंडीशन दे रखी हैं इसमें। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं 3 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के अध्यक्ष के रूप में नागेंद्र सिंह ने कार्य किया है और न्यायाधीश के रूप में RS पाठक ने काम किया है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये UNO का जो टॉपिक है हमारा वो आज अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट 3 पार्ट में। 3rd वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।